जय श्री गोरख, जय श्री कल्की, जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा रेचक और पूरक की। आखिर ये रेचक और पूरक होते क्या हैं? कुंभक किसे कहते हैं, रेचक किसे कहते हैं और पूरक किसे कहते हैं? हम अपने धर्म शास्त्रों में पढ़ते हैं रेचक, पूरक और कुंभक। आखिर ये क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं, हम किस तरीके से इन्हें करते हैं और किस तरीके से हमारे शरीर जो है वो उन प्रक्रियाओं में विभक्त हो जाता है, अर्थात उस एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करके लगातार कार्य करने के लिए सक्षमबद्ध हो जाता है। देखिए, रेचक और पूरक और कुंभक ये तीन प्रकार की प्रक्रिया होती हैं जो हठ योग में अहम मानी गई हैं, अर्थात योग जो है बिना इन क्रियाओं के संभव नहीं हो सकता। हमारी प्राणिक ऊर्जा, हमारे चक्रों की ऊर्जा और हमारे तत्वों की ऊर्जा को साझा करके ये क्रियाएं जब हम अपने शरीर में करते हैं, लागू करते हैं, तो विखंडन रूप से, जैसे एक परमाणुओं का विखंडन हो जाता है, इस तरीके से हमारे शरीर में विस्फोट होने लगते हैं। विस्फोट यूं होते हैं कि हमारे जो प्राणों का कार्य करने का जो कार्य है, जो काम है उनका, जिस प्रकार से हमारे प्राण कार्य करते हैं शरीर के अंदर, वो उस प्रकार से कार्य नहीं करते। हम उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। अभी हमारी श्वास चल रही है, हमारे तत्व चल रहे हैं, हमारे चक्र भी चल रहे हैं और हमारे प्राण भी चल रहे हैं। अब ये अपने अनुसार चल रहे हैं, हम उसमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस समय पर हम योग करते हैं तो हम हस्तक्षेप करते हैं इनके अंदर, हम पूर्ण रूप से इनके अंदर घुस जाते हैं। हमारी जो क्रिया हो रही होती है वो इनको डिस्टर्ब करती है, अर्थात उनको वाइब्रेट करती है, घर्षण करती है, स्पंदन करती है अंदर जाकर के, जिससे ये खुलते हैं और जागृत होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए कि कोई वस्तु लगातार चल रही है, अब चलते चलते उसको धूल उसके ऊपर धूल इकट्ठा हो गई है, खूब सारी धूल इकट्ठा हो गई, तो उसके लिए या तो आपको किसी कपड़े की आवश्यकता होगी या उसको हिलाना पड़ेगा, उसको साफ करने के लिए, उसको स्वच्छ बनाने के लिए। वैसे ही हमारे तत्व, हमारे प्राण और हमारे चक्र हैं। लगातार जीवन में चलते चलते हम अपनी मानसिक स्थिति, अपनी इंद्रियों के आधार पर उनको इतना धूमिल कर लेते हैं जिससे वो उनका जो धुंधलापन है वो और ज्यादा गंदे हो जाते हैं। गंदा का अर्थ ये है कि और ज्यादा धूमिल होने लगते हैं, अस्वच्छ होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी मानसिक स्थिति, हमारे अपना बनाया हुआ जीवन बिगड़ने लगता है। योग जो है स्पंदन करके, वाइब्रेशन करके इन चक्रों को, इन तत्वों को, इन प्राणों को स्वच्छ बनाता है। स्वच्छ बनाने का जो माध्यम है वो योग है। हम योग के माध्यम से ही अपने तत्वों को, अपने प्राणों को, अपनी ऊर्जा को स्वच्छ कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं और बदलकर अपने अनुसार उसको चला सकते हैं। हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, अपने कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, अपने परिवार के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए भी कार्य हम कर सकते हैं। अब मेरा जो बताने का जो कार्य था वो था अनुलोम विलोम, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया और समझाया। अनुलोम विलोम अगर मैं विस्तार से आपको बताने लगूं तो लगभग इसमें 2-3 ग्रंथ अनुलोम विलोम समझाने में ही निकल जाएंगे। अनुलोम विलोम एक ऐसा विज्ञान है जो महर्षियों ने हमें दिया। रेचक, पूरक, कुंभक योग का एक अपना प्रारूप है, एक अपना एम है, जिसे बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं योग की, तो योग के अंदर केवल 3 ही क्रियाएं होती हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। कैसे कैसे उन क्रियाओं को करते हैं वैसे वैसे उनका नाम गठित हो जाते हैं। रेचक करते हैं श्वास को बाहर निकालने की क्रिया, उसको रेचक बोलते हैं। श्वास को अंदर लेने की क्रिया, उसको पूरक बोलते हैं। ना ही हमने श्वास अंदर लिया ना ही बाहर लिया, बीच में रुक गए, तो इसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। और हमने श्वास को अंदर ले लिया, इसको आंतरिक कुंभक या अभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। बाह्य कुंभक हम उसको भी बोल सकते हैं कि हम सारी वायु अपनी बाहर निकाल दें, उसको भी बाह्य कुंभक बोलते हैं। साथ में ये क्रियाएं क्या करती हैं हमारे शरीर के अंदर, अगर हम पूरक करते हैं तो सारी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर मौजूदा स्थिति में अंदर चली जाती है।
अंदर जाने के उपरांत हमारी कोशिकाओं में जहां जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां ये ऑक्सीजन को पूर्ण कर लेती है। उसके बाद में जब हम रेचक करते हैं तो रेचक के आधार पे हम अपनी सब कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं गैस, जहरीले तत्व जिसे बोलते हैं, वो रेचक के माध्यम से हम बाहर को निकाल देते हैं, जिससे विषैले तत्व, विषैले विषाणु और बहुत सी चीजें बाहर चली जाती हैं। फिर हम पूरक करते हैं, अंदर लेते हैं ताजी वायु को। तो फिर इस तरीके से करते करते हमारे शरीर का फिल्ट्रेशन होने लगता है, हमारा जो शरीर है वो पूर्ण रूप से फिल्टर होने लगता है। ये क्रियाएं जितनी ज्यादा आगे बढ़ती रहेंगी उस हिसाब से आपका शरीर उतना ज्यादा पुष्ट होता रहेगा, निरोग होता रहेगा और आपको जल्दी बीमार होने की आदत नहीं लगेगी। अभी क्या है, शरीर थकान मान लेता है, शरीर बीमार हो गया, शरीर बहुत सी बीमारियों से घिरा होता है। रेचक पूरक से ऐसा संभव नहीं होता है। रेचक पूरक करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो योगी होता है, उसका शरीर जल्दी बीमार नहीं होता, लंबे समय तक जीवन काल उसका चलता है। आप अगर मेरी मेरी जो वाणी है आपको लग रही हो तो आप सर्वे करके देख लीजिएगा, जितने भी योगी महायोगी हुए हैं उनका लंबे समय तक जीवन चला है और लंबे समय तक उन्होंने जीवन को जिया है। अब पूरक क्या करता है, पूरक के अंदर ये होता है कि हम जब जैसे पूरक करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, अंदर लेने के बाद में रोकते हैं, तो सबसे पहले हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जो दर होती है वो कम होती है, वो बढ़ने लगती है। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन का जब लेवल शरीर के अंदर बढ़ेगा तो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन में मिलेगी। अभी हम ऑक्सीजन किस चीज से लेते हैं, हमारा शरीर ऑक्सीजन 5 ही चीजों से लेता है, 5 ही माध्यम है ऐसे जिससे हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है। वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से हमारा शरीर जीवित रहता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। पृथ्वी के आधार पे हम अन्न के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, जल के आधार पर, जल तत्व के आधार पर हम जल के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, अग्नि तत्व के आधार पर हम सूर्य से ऑक्सीजन लेते हैं, वायु तत्व के आधार पर हम डायरेक्टली ऑक्सीजन वायु से लेते हैं, आकाश तत्व के आधार पर हम वायुमंडलीय दृष्टिकोण से, वायुमंडलीय स्तर से ऑक्सीजन को लेते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर तत्व पहले से ही मौजूद है, ये डिवाइसें हमारे शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद हैं कि हम बाह्य तत्व में जब पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी तत्व हमारे अंदर मौजूद है, पृथ्वी तत्व बाहर भी मौजूद है, जल तत्व अंदर मौजूद है, जल तत्व बाहर भी मौजूद है, अग्नि तत्व अंदर है तो अग्नि बाहर भी है, वायु अंदर है तो वायु बाहर है, आकाश अंदर है तो आकाश भी बाहर है। तो ये डिवाइसेस है। अब ये डिवाइसेस जो है लगातार इस ब्रह्मांड से कनेक्ट रहती है। अब कनेक्ट करने का माध्यम है योग। कनेक्ट तो लगातार रहती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कनेक्ट है। हमें इसका ज्ञान करने के लिए योग ही करना होता है, रेचक पूरक कुंभक करना होता है, जिसके आधार पर हमें ये